बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो गया है। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद सभी दल अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 9 अक्टूबर को अपने 51 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। अब इस लिस्ट में एक ऐसा नाम शामिल है जिसे सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी जानते हैं। और खासकर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसने उनकी लिखी किताब ना पढ़ी हो, जिसने उनकी लिखी किताब से पढ़ाई ना की हो। ये एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिनकी किताबें पढ़कर बिहार के तमाम बच्चे बड़े हुए हैं। जी हाँ, बिहार चुनाव में इस बार एक ऐसा नाम सामने आया है जो आपको स्कूल के दिनों की याद दिला देगा। वो नाम और किसी का नहीं बल्कि केसी सिन्हा का है, जिनकी गणित की किताबों से हम सब ने इंटरमीडिएट, जेईई, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी की है। वह अब स्कूली से शिक्षा से बाहर निकल के राजनीति में कदम रख रहे हैं। जनसुराज पार्टी ने केसी सिन्हा को पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट से उम्मीदवार चुना है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि केसी सिन्हा कौन है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार अच्छे से जान लेते हैं कि आखिर केसी सिन्हा कौन है और उन्हें जनसुराज ने क्यों चुना है। आपको बता दूं कि केसी सिन्हा एक गणित विषय के लेखक हैं। केसी सिन्हा का पूरा नाम कल्याण चंद्र सिन्हा है और उनकी उम्र 74 वर्ष है। उनका जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ है और बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आने वाले केसी सिन्हा ने आगे चलकर बीएससी और एमएससी में गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। फिर उसके बाद 1990 में पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। उन्होंने गणित को कठिन विषय कभी नहीं माना बल्कि उसको समझने लायक और आसान बनाने की दिशा में और भी ज्यादा काम किया है। उनकी किताबें न केवल बिहार के स्कूलों में बल्कि देश भर के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक बनी गई हैं। आज भी उनकी मैथ बुक्स कक्षा 9वीं से 12वीं और जेईई, इंजीनियरिंग और साइंस विषयों की तैयारी में अहम रोल निभाती आ रही हैं। जिस तरह से ना सिर्फ बिहार पर हर छात्र ने उनकी किताब पढ़ी होगी, केसी सिन्हा को इसीलिए बिहार में सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि महागुरु के नाम से भी जाना जाता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद केसी सिन्हा टीचिंग फील्ड में आए। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पटना के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में अपना टीचिंग करियर शुरू किया। उन्होंने साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम किया और प्रोफेसर के तौर पे काम करने के बाद वो वहाँ के वाइस चांसलर भी बने। अपने ज्ञान और शैली से छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए, लेकिन उन्हें असली पहचान उनकी किताबों ने ही दिलाई है। अब तक वे 70 से भी ज्यादा किताबें लिख चुके हैं जो भारत के तमाम बोर्ड और कोचिंग संस्थानों में आज भी पढ़ाई जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस डिजिटल दौर में किताब के साथ साथ केसी सिन्हा एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं ताकि वो समाज के साथ ताल से ताल मिला के चल सके, जहां वो गणित के जटिल विषय को एक आसान भाषा में छात्रों को समझाते हैं। लाखों विद्यार्थी वहीं से पढ़ते हैं और सीखते हैं। उनके चैनल पर कई हजार सब्सक्राइबर भी हैं और ये भी कहा जा रहा है और सच में इस बात को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है कि क्या सच में प्रशांत किशोर भी केसी सिन्हा से पढ़े हैं। लेकिन अलग अलग तरह की जानकारी लेने के बाद इस बात की खासा पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्रशांत किशोर ने केसी सिन्हा से पढ़ाई की है। लेकिन ये तो साफ है कि अब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में केसी सिन्हा को टिकट जरूर दे दिया है और अब वो इनके एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। अब राजनीति में कैसे आए केसी सिन्हा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। केसी सिन्हा ने कहा कि मुझे कभी भी किसी पार्टी ने चुनाव लड़ने को नहीं कहा है, लेकिन जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो बार बार मुझसे कहती आई कि चुनाव लड़े और फिर मुझे भी लगा कि अब मुझे राजनीति में आकर समाज की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि मेरे मन में किसी भी पद को लेके कोई लालसा नहीं है। मेरा काम सिर्फ जनता की सेवा करना है और बहुत समय से जनसुराज के लोग मेरे पास आ रहे थे, तो इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मुझे भी लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और अब समाज को पे बैक करने का वक्त आ गया है। जनसुराज पार्टी का चिन्ह भी जो है वो स्कूल का बस्ता है और उन्होंने हमेशा बिहार की शिक्षा की बात भी की है और उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है और बिहार में विकास में हमेशा शिक्षा का एक अहम रोल भी रहा है। और ऐसे में प्रशांत किशोर का ऐसे उम्मीदवारों को उतारना जो राजनीति से इतने करीब से कभी रूबरू हुए ही नहीं है, ये बताता है कि प्रशांत किशोर भी एक गणित के साथ मैदान में उतरे हैं और वो चाहते हैं कि नए चेहरे सामने उभर कर आए। केसी सिन्हा ने कहा कि वे राजनीति में आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण सिर्फ ये है कि बिहार में वो चाहते हैं कि निचले स्तर के बच्चों को ऊपर लाया जाए और उन्हें शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। सिन्हा ने कहा
कि किसी भी राज्य का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि निचले पायदान के लोगों को ऊपर न लाया जाए। तो अब कुम्हार की जनता जो है वो तय करेगी कि उनको किसको वोट देना है और उनको अपने नेता के रूप में देखना है। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में तो रहे नहीं, एक चांस तो जनता दे ही सकती है। पर अब सवाल ये नहीं है कि केसी सिन्हा चुनाव जीतेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता उस शिक्षक को एक मौका देगी जिसने उन्हें पढ़ाया, समझाया और अब उन्हें उठाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। गणित का ये महागुरु अब राजनीति का समीकरण बदलने निकला है। तो अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि एक गणितज्ञ को मैदान में उतार कर क्या पीके का गणित कितना सही साबित होता है। आपको क्या लगता है कि पीके जो हैं उन्होंने इस उम्मीदवार को उतार के कितना सही किया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।